नमो नमः विद्यार्थीगण। आज हम संस्कृत ग्रामर में संस्कृत वर्णमाला, जिसमें स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8 दोनों में आते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। मोतियों को पिरोने से बनती है माला, मोतियों को पिरोने से बनती है माला, स्वर और व्यंजन बनाते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला की डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग यह है कि वर्णमाला का अर्थ है जिसमें वर्णों को मीन्स की अक्षर, ठीक है, का समूह यानी माला। वर्ण मीन्स की अक्षर और उसका जो समूह यानी ग्रुप होता है, जिसको हम मोती को जो अलग अलग करके उसमें पिरोते हैं एक धागे में तो पूरी माला बनती है। वैसे ही वर्णों का जो पूरा ग्रुप होता है, अक्षरों का जो ग्रुप, वह वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। मीन्स की सबसे छोटी इकाई, सबसे पहले जो स्टार्टिंग का पार्ट है जिससे शब्द बनता है, देन सेंटेंस बनता है, फिर 2-3 लाइन के सेंटेंस बनते हैं, ब्रीफ पूरा एक ऐसे बन जाता है। तो इस तरह से जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वर्ण। ठीक है, इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर एवं व्यंजन। तो संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हमने आगे भी इसको पढ़ा है, लेकिन इसको और एक बार रिपीट करेंगे और थोड़ा अलग से थोड़ा ये यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले स्वर की डेफिनेशन देखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। ये 13 होते हैं जो निम्नलिखित है। मीन्स कि उसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जो गले के अंदर से जो साउंड आता है। फॉर एग्जांपल ओम, तो ओम हम बोलते तो अंदर से आवाज़ आती है, तो उस तरह से आती है। तो वो वर्ण जो स्वर है वो कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, ये है हमारे टोटल स्वर जो है वो। तो स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अब उसके भी 3 पार्ट्स है कि कौन कौन से स्वर है। ठीक है, फर्स्ट है स्वर के प्रकार। अब स्वर के कितने प्रकार है, यहाँ पे उसको 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। ह्रस्व यानी छोटे छोटे स्वर कौन कौन से हैं, अ, छोटी वाली ई, छोटा वाला ऊ, री और रू। ओके, ये हैं ह्रस्व यानी छोटे वाले जो स्वर बोले जाते हैं वो। और मैंने बताया स्वर जो है वो गले के अंदर से जो आवाज़ आती है वहाँ से उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। और दीर्घ यानी लंबे, जिसको बोलने में टाइम लगता है, खींच के उसको बोलना पड़ता है। आ बड़ी वाली, ई, ऊ बड़ा वाला, ठीक है, लू, ये सारे आ गए। अब है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ, ये हैं संयुक्त स्वर। ओके, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। स्वर के यहाँ पे कितने प्रकार दिए हैं, टोटल 3 प्रकार दिए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व है अ, ई, उ, रू, लू, और दीर्घ है आ, ई, उ, लू। संयुक्त है ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ओ, औ। अब संस्कृत भाषा में 11 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। त्री एवं लू का रेयर केस में उसका प्रयोग किया जाता है, इतना उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ उसमें होता है। अब स्वर से जो स्टार्टिंग होते हैं वो वर्ड है अश्व यानी घोड़ा, अ है, फिर आ रहा है आ, आपणः मीन्स की दुकान। ये फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने समझाया था तब नहीं था, ठीक है, ये थोड़ा अलग से मैंने लिया है। ई छोटी वाली, तो इत्रम यानी सुगंध, फ्रेग्रेंस जिसको हम बोलते हैं वो। स्वर के जो वर्ण है उससे ये स्टार्ट हो रहा है। बड़ी वाली ई, ईर नौका यानी मोटर बोट। देखो ये नया वर्ड भी हमें सीखने को मिल रहा है। देन अब आ रहा है छोटा वाला ऊ, उपवनम यानी बाग मीन्स की गार्डन। ओके, पिक्चर्स के साथ मैंने यहाँ पे स्वर दिए हैं आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उड़ना मीन्स की ऊन, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ऋषि, ऋषि जो हम बोलते हैं वो, तो संस्कृत में भी सेम ही होगा, ऋषि ही, ठीक है। फिर आ रहा है रू, जिसको बोलते हैं उसके साथ और एक मात्रा है और रू, उसका इतना मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब आ रहा है ए मीन्स की एक, मीन्स की एक, और उसको इंग्लिश में बोलेंगे 1। फिर है ए,
उसके ऊपर मात्रा आ जाती तो इसको बोला जाता है ऐ, तो ऐरावत, तो एरावत हाथी, ठीक है। इस तरह से उसको बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन। ओ मीन्स की ओष्ठः मीन्स की होठ, लिप्स, ठीक है। अब आ रहा है औ, ठीक है। तो औ से क्या होता है, औषधम यानी कि दवाई, मेडिसिन्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे टोटल स्वर के प्रकार, उसके रिलेटेड जो वर्ड्स बनते हैं वो भी हमने देखे। अब आ रहा है सेकंड व्यंजन, ठीक है। वर्णमाला पढ़ रहे तो उसमें हमने स्वर पढ़ लिए। अब स्टार्ट क्या हो रहा है, व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर वर्ण की यानी जो स्वर हमने सीखे उसकी सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमेशा व्यंजन आधे होते हैं, उसके साथ स्वर इंक्लूड हो जाते हैं, मीन्स की मिलते हैं, तब जाके वो पूरा व्यंजन बनता है। ये टोटल 33 होते हैं जो निम्नलिखित है। फर्स्ट उसको मैंने डिवाइड कर दिया है, क वर्ग, च वर्ग, ड वर्ग, वो अलग अलग वर्गों में आएगा। क वर्ग के कौन कौन से हैं, तो क, ख, ग, घ, इ। देखो यहाँ जो भी मैंने वर्ण लिखे हैं व्यंजन, उसके नीचे एक मात्रा है तो वो उसको बोलते हैं कि वो वर्ण जो व्यंजन है वो हाफ है, जिसको प्लस, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क मैंने लिया मात्रा वाला, प्लस इज इक्वल टू पूरा क लिखूँगी, उसमें कोई मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। फिर आ रहा है च वर्ग, मीन्स की च, छ, झ, ज़, इह, ठीक है। फिर आ रहा है ट वर्ग, तो ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर आ रहा है त वर्ग, तो त, थ, द, ध, न, ओके। फिर आ रहा है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे जो माउथ की प्लेसेस रहती हैं उस तरह से इनको डिवाइड किया है, जैसे लिप सिंक करके जो बोले जाते हैं। अंदर जो हमारे गले से आवाज़ आती है वो, फिर जिसमें टीथ का यूज़ होता है वो, इस तरह से ये वर्णमाला बनाई जाती है, खास करके व्यंजन। य, र, ल, व, श, श, ओके, और ह, अंडरस्टूड। तो ये हमारे होंगे व्यंजन। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे स्वर को भी 3 भाग में बांटा गया था, वैसे ही व्यंजन को 3 भाग में बांटा गया है। तो इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, क से म तक, क से म तक जो सारे हैं वो है स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो लास्ट के हैं वो श, र, ल, व जो भी है। फिर है ऊष्म व्यंजन, जिसमें ऊष्मा हवा आती है, गर्म हवाएं, तो वो है श, श, ह, ओके। तो व्यंजन अब क से जो शुरू होते हैं वो शब्द है काकह, मीन्स की कौवा। यहाँ संस्कृत में हम सीख रहे हैं, हाँ, तो संस्कृत वर्ड ही आएंगे। फिर आ रहा है ख, तो खगह मीन्स की पक्षी, अंडरस्टूड। उसके बाद आ रहा है ग, तो ग से गजह, तो हाथी, हाथी को ऐरावत बोलते लेकिन वो हाथी का एक नेम था, ओके। घ, तो घंटिका यानी घंटी, बेल जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे स्कूल में भी बजता है वही। इह, तो उसका इह माने अंग माने कुछ नहीं। फिर आ रहा है च वर्ग के, तो च वर्ग के हैं च में चंद्रह, तो चांद। फर्स्ट लेटर आप देखना तो उसके रिलेटेड ही होगा छ, तो छात्रः मीन्स की विद्यार्थी, अंडरस्टूड। फिर आ रहा है उसके बाद ज, तो ज से क्या होगा, जालम यानी जाल, नेट जिसको बोलते हैं वो। फिर आ रहा है ज, ज़रह मीन्स की जन्ना, ठीक है, ज साउंड जिसमें आता है। फिर इह, इह माने कुछ नहीं। उसके बाद आ रहा है ट वर्ग, तो ट वर्ग के जितने भी होंगे वो आएगा टोपिका, मीन्स की टोपी, कैप जिसको बोलते हैं। फिर है ठ, तो ठ से क्या होगा, थालिनी यानी करधनी, जो वेस्ट बैंड बोलते हैं वही जिसको बोला जाता है। ड, दालिमह मीन्स की अनार।
ढौलह मीन्स की ढोल। उसके बाद आता है अण का कोई ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। बाण ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उसके मतलब वर्ण जो अक्षर होते हैं वो बनते हैं। तरुहु मीन्स की पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, पादपः भी कहते हैं, और तरुहु वो भी उसका सिनोनिम है। थह मीन्स की पहाड़। देखो संस्कृत में ओनली थ का मीनिंग भी क्या हो जाता है, पहाड़। दुग्धम यानी दूध, मिल्क जिसको हम बोलते हैं वो। ध्वजः मीन्स की झंडा। न से क्या हो जाएगा, नौका मीन्स की नाव। फिर आ रहा है प वर्ग। अब प वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वो आएंगे। पुष्पम यानी फूल। तो हमने इस तरह से मतलब कि सारे हमने वो जितने भी वर्ण थे उसके कुछ कुछ वर्ड्स हमने देखे। तो इस तरह से उसमें अलग अलग शब्दों से, वर्णों से क्या बनता है, पूरा एक शब्द बन जाता है वर्णों से। क्या सिखाती है संस्कृत भाषा, जीवन को देती है नई परिभाषा, ठीक है। तो अब हमें और आगे इसको अच्छे से सीखना है, संस्कृत वर्णमाला। अब उसका नॉलेज के बारे में भी हमें थोड़ा मतलब जानना है कि संस्कृत भाषा क्या है। और संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है, ठीक है। यहाँ हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए ना कि संस्कृत कहाँ कहाँ बोली जाती है और संस्कृत क्या है, संस्कृत में क्या चीज़ें मतलब जैसे महाभारत है, रामायण है, सारी होली बुक्स है, वो सब संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं जैसे, अब हमको ये याद रखना है, गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जाता है। मीन्स की मदर ऑफ लैंग्वेज। इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस है और वर्ल्ड की कुछ और लैंग्वेजेस भी है जिसकी मदर वो कौन है, संस्कृत है। ये सारी जो हमारे इंडिया के जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सारी संस्कृत में से बनी है, ठीक है, उसमें से आई है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी है और संस्कृत भाषा से ही वहाँ विकसित हुई है। मीन्स कि संस्कृत में से ही वो हिंदी आगे मतलब बढ़ी है, उसमें से ही आई है। भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने, बोलकर या लिखकर, ठीक है। बोलकर यानी मौखिक और लिखकर मीन्स की लिखित। समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे साइड में भी दिखा रही हूँ कि भाषा के जो रूप है तो एक दो तरीके के उसके रूप है, मौखिक और लेखित। मौखिक यानी बोल के कहना और लेखित मीन्स की उसको लिख के बताना। तो दूसरे की बात समझने के लिए हमें उस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें उसके बारे में सारी चीज़ें मतलब पता होनी चाहिए कि संस्कृत भाषा में भी स्वर और व्यंजन हमने अभी आगे ही देखे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मीन्स कि इसको और अच्छे से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो और अच्छे से आपको इसको समझ में भी आ जाएगा और जो वर्ड्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी आप क्लियर कर पाएंगे। तो भाषा की जो भी लैंग्वेजेस, जितने भी वर्ल्ड की लैंग्वेजेस है, उसकी सबसे छोटी इकाई यानी जो साइज़ बोलते हैं वो क्या है, वर्ण यानी अक्षर होते हैं। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि और संस्कृत में खास करके जो भी स्वर और व्यंजन है वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, ठीक है। तो ये भी हमें एक सीखने जैसा है। संस्कृत व हिंदी भाषा की वर्णमाला एक ही है, सेम ही है, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण है, ओके। और कुछ मीन्स कि मैंने आगे 33 आपको बताए, लेकिन थोड़ा उसमें चेंजेस भी होते हैं, कुछ इंक्लूड भी होते हैं, कुछ यहाँ पे इंक्लूड नहीं भी होते हैं, जिन्हें वो भागों में विभाजित, मीन्स कि आप बोलोगे कि 2 भागों में उसको विभाजित किया जाता है। स्वर और व्यंजन दोनों पार्ट में उसको मतलब सेपरेट किया गया है 2 पार्ट में। और कुछ वर्ण यहाँ पे हाईलाइट भी होते हैं, हमारे सामने होते, कुछ नहीं भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड है संस्कृत में
जो हमें पता भी नहीं रहते हैं, और इसका मतलब बोलते ना कि ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में उसका यूज़ या लिखने में नहीं होता है, लेकिन वो उसमें इंक्लूड होते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। मीन्स की बिना किसी सहायता से ही हम स्वर का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो गले के अंदर से वो साउंड आता है। और संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 13 है। ठीक है, तो हमें देखा भी कि कैसे वो मतलब है। तो निम्नलिखित ये जो यहाँ पे नीचे मैंने दिए होंगे वो सब के सब क्या है, स्वर है। मैंने आगे भी पहले इसको बताया, तो उसमें हमने दूसरा मैंने इसमें इसलिए आपको थोड़ा ये भी बताया कि भारत में संस्कृत की क्या इम्पोर्टेंस है, और संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा, और जितनी भी लैंग्वेजेस है इंडियन लैंग्वेजेस, वो सारी सबकी जो मदर है, माता, वो कौन है, संस्कृत है। और संस्कृत में से ही हिंदी भाषा का आविष्कार हुआ है, और दोनों की जो वर्णमाला है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया है अ, आ, ई, बड़ी ई, ओ, छोटा हो, री से ऋषि, और दूसरा भी री मतलब वो होता है जो बहुत रेयर केस में वो यूज़ होता है। फिर आ रहा है लरी, ए, आई, ओ और औ। इस तरह से मैंने आगे भी वीडियो में आपको बताया, पहले ही इसको मैंने बताया था, लेकिन थोड़ा और डिटेल में संस्कृत भाषा के इम्पोर्टेंस के साथ मैंने इसको बताया। और आपका एक बार बोलते ना कि रिवीजन भी साथ में हो जाए, कि आप अच्छे से इसको याद रख पाओ, तो आगे जाके जब आगे के स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें आएगी तो और अच्छे इजीली आपको वो समझ में आ जाएगी। और जो मतलब 8 वाले जो 9th स्टैंडर्ड में आएंगे तो वहाँ सबसे पहले यही आएगा वर्णमाला, और वहाँ पे जो मतलब ये स्वर और व्यंजन दिए होंगे, और उसमें ख़ास करके व्यंजन जो है वो उनके प्रोनाउंसिएशन की प्लेसेस जो होती है, माउथ की जो हमारी प्लेसेस होती है, जैसे जिसमें दांत का यूज़ होता है, टंग का यूज़ होता है, लिप्स का यूज़ होता है जिसको प्रोनाउंस करने में, उस तरह से उसको सेपरेट किया होगा, तो हमें उसको उस तरह से याद रखना है। अब आ रहा है व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन मूल रूप में यहाँ पे व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है, 33 है। और यहाँ पे बोले कि व्यंजन मूल रूप में हलंत के चिन्ह, मैंने देखा ना, देखो नीचे मात्रा दी है। सारे जो क वर्ग थे, वो प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग जो भी थे, वो सारे व्यंजन जो मैंने आपको बताए थे उसके नीचे ये मात्रा थी, तो उसको हलंत बोलते हैं। हलंत मीन्स कि आधे जो होते हैं, ठीक है, वो आधे लिखे जाते हैं। जैसे क व्यंजन का मूल रूप क है, ठीक है, और उसके साथ में अगर अ जोड़ दूंगी तो ये हलंत की जो मात्रा है वो निकल जाएगी और ओनली क रह जाएगा। ठीक है, व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो मैंने आगे भी आपको पढ़ाया। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग जो है वो सारा, ठीक है, च वर्ग है, ट वर्ग है, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, और प्रत्येक वर्ण का नाम, उसके मतलब स्टार्टिंग जो उसका अक्षर रहता है, उसके जो मतलब प्रथम वर्ण रहता है, उसके ऊपर से उस वर्ग का नाम रखा है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से मीन्स कि उसमें उसका नाम रखा गया है। अब आ रहा है, मैंने यहाँ पे बताया, देखो वो बच्चा भी कितना अच्छा पिक्चराइज उसको किया हुआ है। क वर्ग, ये इसको वापस हम रिपीट करेंगे, और आगे की मैंने मात्रा में आपको ओरली बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि इस चिन्ह को जो मात्रा क के नीचे दी गई है उसको क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। हलंत मीन्स की आधा, हाफ, और उसके साथ जब स्वर जुड़ जाते हैं तो वो पूरा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क, अ साउंड पीछे सुनाई दिया, क अ साउंड सुनाई दे रहा है, तो हमेशा जो व्यंजन रहते हैं उनके साथ स्वर अंदर ही समाये हुए होते हैं, लेकिन वो हाइड रूप से हाइड होते हैं, इसलिए दिखते नहीं हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वो सुने जाते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं हमेशा आधे होते हैं, उनके साथ जब स्वर के
मिलता है तभी वो पूरे बनते हैं, नहीं तो तब तक ऐसे हलंत ही लिखे जाते हैं। अंडरस्टूड। तो जो भी हम लोग वर्ड्स वगैरह लिखते हैं ना, जितने भी शब्द बनते हैं उसमें स्वर अंदर इंक्लूड ही होते हैं। क वर्ग क ख ग घ अंग। च वर्ग है च छ ज इ। ट वर्ग ट ड ढ अण। ओके, सॉरी, ट वर्ग में है ट ठ ड ढ अण। अब त वर्ग आ रहा है त थ द ध न। ओके, तो इस तरह से मतलब उसमें सारे हलंत दिए हुए हैं। तो हमें इसको अच्छे से भी लर्न करना है कि वर्ग के अनुसार उसके स्टार्टिंग जो उसका शब्द है, प्रथम अक्षर जो है वर्ण, उसके अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। प वर्ग आ रहा है प फ ब भ म। इसको हमने बोला प वर्ग को, तो देखोगे आप दोनों लिप्स जॉइंट होते हैं तब ये साउंड प फ ब भ म, दोनों लिप्स जॉइंट होते तभी इसको बोला जाता है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन की ये प्लेसेस होती है और इनको इसी तरह से यहाँ पे सेपरेट किया जाता है, उनके स्थान फिक्स किए जाते हैं। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन होते हैं और एकदम परफेक्टली इसको लिखा गया है। ठीक है, अब आ रहा है य र ल व श श श ह। ओके, लास्ट के जो है उनके कोई वर्ग नहीं है, लेकिन उसको भी अलग डिवाइड किया होता है। अंडरस्टूड। तो इस तरह से उनको डिवाइड किया जाता है। अब आ रहा है अयोगवाह, मीन्स की स्वर और व्यंजन हमने देख लिए। अब आ रहा है अयोगवाह, मीन्स की उसका मीनिंग भी हम लोग देखेंगे। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, मीन्स की बोलते हैं कि अलग से जो होते हैं, ना उसका स्वर में उनकी काउंटिंग होती है ना ही व्यंजन में उनकी काउंटिंग होती है। इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है, मीन्स कि सिंबल के द्वारा इनको दिखाया जाता है। ना वो स्वर होते हैं ना वो व्यंजन होते हैं, और खाली चिन्हों के द्वारा उनको दिखाया जाता है। ये दो होते हैं। अब ये दो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। अनुस्वार, ऊपर जो डॉट होता है वहाँ, ठीक है। तो अनुस्वार ऊपर जो डॉट रहता है वो एग्जाम्पल है संपन्न, पंकज। देखो संपन्न स के ऊपर डॉट है, पंकज के ऊपर प के ऊपर डॉट है। फिर आ रहा है विसर्ग, विसर्ग यानी दो डॉट। अनुस्वार मीन्स की वन डॉट जो ऊपर होता है, और विसर्ग जो होता है वो बाजू में होता है, दो डॉट। पुनः देखो यहाँ पे दिया हुआ है, और प्रातः इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये है अयोगवाह, ना वो स्वर है ना वो व्यंजन है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेसन। धन्यवाद। और लास्ट में एक फैक्ट भी सुन लीजिए। भारत के पास इतना अनाज है कि 6 महीने तक पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है। सोचिए, बहुत अच्छा फैक्ट है ना। तो हमें भी हमारे इंडिया के बारे में वो चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा भारत कितना महान है, कि मतलब इतना अनाज यहाँ पे, और कृषि प्रधान देश है, ज़्यादातर लोग खेती पे ही डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे इतना अनाज पैदा किया जाता है, उगाया जाता है कि पूरी दुनिया को वो 6 महीने तक खाना खिला सकता है, इतना अनाज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनाज का मतलब वेस्ट किया जाए, उसको अच्छे से जो लोगों को नहीं मिलता है उनकी हेल्प की जाए। ये फैक्ट से आपको पता चलेगा कि अगर हमारे पास इतनी अच्छी संपत्ति है, अनाज संपत्ति, ठीक है, तो हम उसको बचाएंगे ना कि वेस्ट करेंगे। और जो लोगों के पास नहीं है, ठीक है, उनको हम हेल्प करेंगे उसके बारे में। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो अगर हमारे पास इतनी अच्छी हमें प्रॉपर्टी भगवान से मिली है तो हम उसको बचाएंगे ना कि उसको बिगाड़ेंगे, ठीक है।